हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे फिट एंड फाइन होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आपको दो फंक्शन के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आपके पास दो फंक्शन होंगे u इंटू वी, उसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? आपने डेरिवेशन में भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को सॉल्व किया था। उसमें क्या था बेटा, आपको डेरिवेशन निकालना था दो फंक्शन के u इंटू वी का। तब आप क्या करते थे, u को छोड़ दिया v का डेरिवेशन प्लस v को छोड़ दिया u का डेरिवेशन। तो यहाँ वो वैसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। और इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप लोगों के पास ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास दो फंक्शन होंगे, एक होगा u, उसको आपको मानना है फर्स्ट, एंड सेकंड को क्या मानना है, v को क्या मानना है, सेकंड फंक्शन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, आपके बोर्ड पे फंक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लिख देता हूं। u को छोड़ दिया v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, देन होल का इंटीग्रेशन करना है आपको, तब जाके आप लोगों को ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बच्चों के माइंड में ये सवाल आता है कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माने और कौन से को सेकंड फंक्शन माने। तो इसके लिए हम एक पैटर्न यूज करते हैं जिसका नाम है बेटा, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्या, आई लेट, क्या प्रोनाउंस करते हैं, आई लेट। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस वर्ड को हम लेफ्ट टू राइट की तरफ फॉलो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, x cos x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसमें आप फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानोगे, इस पैटर्न से चलोगे तो देखो इनवर्स है, इसमें नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, नहीं है, अलजेब्रा है, हाँ जी अलजेब्रा है आपके पास, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो। उसके बाद ट्रिग्नो है आपका, तो इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एंड इन सब का इंटीग्रेशन, इन सब का इंटीग्रेशन। देखो बेटा ये क्या आएगा बेटा, x का x ऐसे रह जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, माइनस डेरिवेशन ऑफ x कितना होगा बेटा, 1, डेरिवेशन ऑफ x 1, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x और sin x dx। अब ये एज इट इज रह जाएगा x sin x, माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x प्लस c। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, x sin x प्लस cos x प्लस c, यही है इसका आंसर। चलिए बेटा आपके बोर्ड पे दो क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होता है या नहीं। यहाँ पे देखिए बेटा दो फंक्शन है, एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमें एक पैटर्न को फॉलो करना होता है जिसका क्या नाम है बेटा, आई लेट, और इसे हमें कैसे फॉलो करना होता है, लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे देखिए बेटा इनवर्स है, यहाँ पे नहीं है, लॉगरिथमिक है, नहीं है, अलजेब्रा है, हाँ जी अलजेब्रा है, यहाँ पे x, उसको आप मानोगे फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद है ट्रिगो, तो उसको आप मानोगे सेकंड फंक्शन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन
into integration of second function that is sin x dx। अब इन सब का होल का इंटीग्रेशन कर लो, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं। x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस cos x माइनस डेरिवेशन ऑफ x 1 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx। इसको आप कैसे लिखोगे बेटा, माइनस cos x x cos x माइनस 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 प्लस cos x dx। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, माइनस x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, प्लस sin x प्लस c। अब इसको आप लिखोगे कैसे बेटा, sin x माइनस x cos x प्लस c। ये है इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड पे। x tan इनवर्स x, इनका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक अलजेब्रा है, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनमें से कौन से फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे और कौन से को सेकंड मानोगे, तो आप लोग को कैसे चलना है बेटा, आई रेट को फॉलो करते हुए चलना है। तो जो पहले आएगा उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, जो बाद में आएगा उसको आप सेकंड फंक्शन मानोगे। देखो इनवर्स है, फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो इसे आप क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन मानोगे। उसके बाद है आपका अलजेब्रा और वो हो जाएगा क्या बेटा, सेकंड फंक्शन। वो क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, फर्स्ट फंक्शन को यूं ही छोड़ देना है, सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इन सब का होल का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा। चलिए अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x को आप एज इट इज लिख दोगे, माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है बेटा, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेशन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x स्क्वायर बाई 2। अब इन सब का इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन आएगा। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस, देखो ये 1 बाय x स्क्वायर बाई 2 है, तो 1 बाई 2 को मैं बाहर ले लेता हूं और इसे मैं लिखता हूं x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करें, चलिए यहां देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये क्या है बेटा, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हम इसे सेपरेट कर रहे हैं बेटा, देखो कैसे, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस dx अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। देखो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, इसको एक साथ ले लिया और -1 वाला एक साथ ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ये तो कट गया dx, इसका इंटीग्रेशन x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 dx अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x, दैट्स इट, प्लस c। देखिए बेटा अब हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 प्लस tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, दैट्स इट। और आपका यही सॉल्यूशन होगा।
दैट्स इट।